स्टूडेंट्स, आज फिर हम अपने नए वीडियो के साथ क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 4 तक हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली का मतलब है अस्थायी रूप से, टाइट टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड the inclined of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground, and the incline at the string with this ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. कहने का मतलब है कि एक पतंग जो है 60 मीटर ऊपर, ग्राउंड लेवल से ऊपर 60 मीटर ऊपर फ्लाई हो रही है, उड़ रही है, और उससे जो स्ट्रिंग है, जो तागा है, अटैच टू द काइट इज टेम्परेली, यानी कि ज़मीन से एक टेम्परेली अस्थायी रूप से किसी एक बिंदु से उसको टाइट रूप से उसको टाइट किया गया है, उसको डोरी से बांधा गया है। तो क्या हो रहा है, एंड द इंक्लाइंड ऑफ दिस स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, अर्थात जो तागा है, जो धागा है, उसका जो झुकाव है वो 60 डिग्री है, स्ट्रिंग का जो झुकाव है 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। कहने का मतलब ये है कि हमें जो स्ट्रिंग है उसकी मेजरमेंट निकालनी है, जो डोरी है, जो धागा है, उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पर एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक इन दिस स्ट्रिंग, इसका मतलब ये है कि जो डोरी है उसको हमें टाइट करके बांधा गया, उसमें कोई ढील नहीं दी गई है। इसका मतलब ये होता है कि एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक, उसमें कोई भी ढील नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन मैं इसको सॉल्व करूँगा। सबसे पहले देखिए, अ काइट, सपोज ये एक पतंग है, ये ज़मीन से, भूमि से कुछ ऊंचाई पे है, यानी कि इसकी हाइट हमको दे रखी होगी, ये इसकी हाइट है 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, जमीन यहाँ से ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर इसकी हाइट हमको दी गई है। इसको क्या करना है, द स्ट्रिंग अटैच, यहाँ पर एक पॉइंट बिंदु है, यहाँ से इस जो पतंग की जो डोरी है इसको इससे कनेक्ट कर दिया गया है, जो कि टेम्परेरी जो है एक अस्थायी रूप से इसको बांध दिया गया है पतंग की डोरी को इस पॉइंट से। और हमको क्या मेजर करना है कि इसकी जो मेजरमेंट क्या होगी। सपोज मैंने ये पॉइंट ए ले लिया, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ बी, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ सी। हियर वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी, हमको ए सी की मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इसका जो झुकाव है, इसका जो इंक्लाइन, जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसकी मेजरमेंट हमको दी है। ये एंगल देखो कितने डिग्री का बन रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इस डोरी, यानी कि ये स्ट्रिंग जो है ए सी, इसकी मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, आल्सो वी नो दैट एनी राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, दिस इज पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, इसको हम हिंदी में लंब बोलते हैं, ये कर्ण हो गया। नाउ पी अपॉन एच इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। ओके, वह थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, जहाँ पर हमको थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री दी हुई है। तो यहाँ पर एज्यूम इसको पुट करते हैं, 60 अपॉन हाइपोटेनियस ए सी इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 60 अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, √3/2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट 60 अपॉन ए सी, 60 इंटू दैट इज, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट ए सी इंटू √3, ए सी √3 इज इक्वल टू 60 इंटू 2। ओके, नाउ AC is equal to 60 इंटू 2 अपॉन √3। अब इसको हमें, देखो ये √3 है नीचे, इसके डिनोमिनेटर में √3 आ गया, तो हम उसको रेशलाइज कर सकते हैं या फिर इसके फैक्टर कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 इंटू 2, यानी हमने क्या किया, सिंपल ये 60 का जो है इसके फैक्टर कर दिए। 60 के जो फैक्टर वो क्या करें, 60 को हमने
तोड़ दिया, इसको ब्रेक कर दिया 3 into 20 में। देखो 3 into 20, 3 0 0 एंड 3 2 6। अब ये क्यों किया, अब देखो √3 से ये कैंसिल हो जा रहा है, √C टाइम कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 0 0 2 2 जा 4। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 40√3 इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो ये मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। तो स्ट्रिंग की जो मेजरमेंट है वो कितनी आई, 40√3, यही हमारा आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes in top of the building increased from 30 degree to 60 degree as he walked toward the building. Find the distance he walked toward the building. Okay, हमको क्या निकालना है कि एक बच्चा है, एक बॉयज़ है, जिसकी हाइट 1.5 मीटर दे रखी है, और ये पूरा ये क्या देखा, बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की पूरी हाइट 30 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 30 मीटर है, और ये टॉय जो बॉयज़ है इसकी हाइट 1.5 मीटर है। तो यहाँ से ये जो बॉयज़ है इसके टॉप पॉइंट को देख रहा है, तो ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस ए से बी पॉइंट पर, जी पॉइंट पर आया, ए से जी पॉइंट पर आने के बाद इसकी पोजीशन ये है, और यहाँ से ये इसके टॉप पॉइंट को देख रहा है, तो जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का मिल रहा है। व्हाट इज़ द वॉकिंग डिस्टेंस, हमें जो वॉकिंग डिस्टेंस निकालना है ए और जी, हमको ए जी फाइंड करना है, और ए जी जो है वो किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है। ठीक है, और सी एफ कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, जो सी एफ निकलेगा वो सी एफ कैसे निकलेगा, सी डी में से माइनस कर देंगे, इस सी डी में से माइनस कर देंगे एफ डी, सी डी में से जब एफ डी माइनस करेंगे तो सी एफ निकलेगा, और जो सी एफ होगा वही हमारा ए जी वॉकिंग डिस्टेंस होगा। तो सिंपल है क्वेश्चन, इसको हमें समझना है। तो हमें ये सारी रीडिंग, हम सबसे पहले मैं इस वाले ट्रायंगल को ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल सी डी ई। ओके, मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेता हूँ, इस वाले को सी डी ई को लूँगा, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ई डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू 10 30 डिग्री, 10 30। अब ई डी कितना हमको, यहाँ देखो जो ई डी मेजरमेंट देखा है ये 28.5 है, 28.5 अपॉन सी डी इज इक्वल टू 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा, सी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी डी बन जाए सी डी 28.5√3। तो ये हमको इसकी मेजरमेंट मिल गई सी डी की जो मेजरमेंट मिली हमको 28.5√3। ओके, नाउ इन ट्रायंगल, अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल एफ डी, ये ट्रायंगल को लेके जा रहे हैं, इन ट्रायंगल एफ डी ई को लेके जाएंगे, ये वाले ट्रायंगल को लेके जाएंगे। यहाँ से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ई डी अपॉन एफ डी, इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। अब ई डी कितना है, वही 28.5 है, 28.5 अपॉन एफ डी इज इक्वल टू 10 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, √3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, दिस सो दैट एफ डी √3 इज इक्वल टू 28.5 एंड दिस सो दैट एफ डी इज इक्वल टू, जो एफ डी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 28.5 अपॉन √3। ओके, तो हमको एफ डी मिल चुका है, और यहाँ से सी डी मिल गया। तो हमको वॉकिंग डिस्टेंस निकालना है। वॉकिंग डिस्टेंस क्या है, मैंने बोला ए जी, और जो ए जी है वो किसके बराबर है, सी एफ। तो हम सबसे पहले ए जी निकालना है, तो ए जी कैसे निकलेगा, जो ए जी है, ए जी किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है। और सी एफ कैसे निकलेगा, मैंने बताया फॉर्मूला सी डी माइनस एफ डी, सी डी माइनस एफ डी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी एफ। तो ए जी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको सॉल्व कीजिए। सी डी कितना मिला हमको, देखो सी डी हमको मिला अभी, सी डी जो हमको फाइंड किया 28.5 ओके, माइनस 28.5 अपॉन √3। तो इसको हमें सॉल्व करना है।
तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा ए जी इज इक्वल टू हाउ मच, ए जी इसके एल्शियम अगर लेते हैं तो एल्शियम √c आ गया, तो 1 √c या √c 28.5 मल्टीप्लाई बाय सी माइनस 28.5, तो ये कितना आ गया, इसको माइनस करते हैं यहाँ से 28.5 कॉमन आ जा रहा है हमारा सिंपल, 28.5 जो कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या रह रहा है सी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। सो ए जी इज इक्वल टू, ए जी की जो वैल्यू आएगी 28.5 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट सी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, इसको रिस्लाइज करते हैं, ए जी इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय √c अपॉन √c इंटू √c। ये रिस्लाइज कर दिया, √c हटाना है हमको यहाँ से, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा 28.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू √c अपॉन c। अब इसको जो सॉल्व करेंगे, अभी इसको सॉल्व करते हैं तो कितना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 2 से 2 5 या 10, 2 8 या 16, 57 अपॉन सी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 57 अपॉन 3, 57 अपॉन 3 इंटू √c, यहाँ से कटेगा 7 जा सी, 9 जा 27, तो 19 अंडर रूट 3, इसकी जो वैल्यू आ रही 19 √c। तो देयरफॉर ए जी जो मिला हमको, ए जी का जो मेजरमेंट आया ए जी इज इक्वल टू 19 अंडर √c इज द रिक्वायर्ड आंसर। इतना मीटर वॉकिंग डिस्टेंस इसका था। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में।